उन्वान हो हस्ती के फसाने में, तुम्हें तारीख दोहराती रहेगी हर जमाने में। हाज़रीन, बाअदब खड़े रहकर अगर वसीम साहब को आवाज़ दे रहे हैं तो, वरना मैं आप में और उनके दरमियान में हायल रहूँगा। बड़े अकीदत व एहतराम के साथ, बड़े ही खुलूस के साथ, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, दुनियाए अदब की, कुल कायनात अदब की मुकम्मल शायरी, वसीम बरेलवी साहब। बहुत दोस्तों, आपने इतनी मोहब्बतें लुटा दी कि अब मैं बगैर पढ़े भी वापस जा सकता हूँ। हकीकत यह है कि हादसे के बाद मैं अब मुंतज़मीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे 2 घंटे के लिए अगर आप बैठने की इजाज़त दें तो मैं हाज़िर हो सकता हूँ। और लोगों की बड़ी नवाजिश है कि वो मेरी बात से इत्तेफाक कर लेते हैं और मुझे पूरे वक्त अब मुशायरे के लिए मजबूर नहीं करते। जो लोग जानते हैं मुशायरे की और मुशायरे का पूरा सफ़र जिनके सामने है, वो जानते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी मुशायरे की तहज़ीब को जिया। पहले शायर से लेकर और आखिर शायर तक मैंने मुशायरा सुना और उसके बाद पढ़ा। लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। मनका जी का मैं इतना एहतराम करता हूँ कि ये इतना बड़ा काम कर रही हैं, इतना बड़ा काम कर रही हैं कि इनको जितनी भी दुआएं दी जाए मैं समझता हूँ कि कम है। और अहले नज़र और अहले ज़ुबान से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये मामूली बात नहीं है कि ऐसे मुश्किल दौर में शेर व अदब की शमा को रोशन रखना। एक तरफ हमारे पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमला है और दूसरी तरफ जो समाजियात है वो भी हमारे लिए बहुत से सवाल खड़े कर रही है। मगर उसके बीच ये इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए और घरों के अंदर हमारी सदियों की तहजीबी संस्कृति को पहुंचाने के लिए और बाकी रखने के लिए जो ये एहतमाम कर रही हैं, इसके लिए इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और मैं सिर्फ इनकी दावत पर इसीलिए बड़े मुश्किल सफ़र को तय करके हाजिर हुआ हूँ। लेकिन अब इतनी देर बैठने के बाद मैं कितनी खिदमत आपकी कर पाऊँगा मुझे अंदाज़ा नहीं है। मगर मैं आपकी सुखन फहमी को सलाम करता हूँ, शेर दोस्ती को सलाम करता हूँ, अदब नवाजी को सलाम करता हूँ। और आप जो ये हिंदुस्तान की साझा संस्कृति की तस्वीर बना रही हैं अपने इन प्रोग्राम्स के ज़रिए, उनको मैं एहतराम की निगाह से देखता हूँ और इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत समझता हूँ आज के दौर में। कोशिश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी शायरी सुन ली हमारे यहाँ पर, जिस तरीके से मदन मोहन दानिश जी और इकबाल अशर साहब और उसके बाद हमारे तशरीफ़ लाए फहमी साहब और सभी शुआरा ने कहा था। मुकेश साहब को मैंने आज पहली बार सुना, बहुत जी खुश हुआ। प्रज्ञा जी, किसका नाम लूँ, हाँ संध्या जी। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और उससे ज़्यादा इस मुशायरे को कामयाब बनाने में आपका रोल है कि आपने शायरी के साथ इंसाफ किया। तो मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ, क्योंकि मुशायरा वहाँ पहुँच गया है कि जहाँ ये शेर पढ़ा जा सकता है। पहले यहाँ से शुरू करता हूँ कि कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे, कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे, मैंने अपने लिए दरिया को परेशान देखा। कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे, बहुत वाह, बहुत कतरा होने की सआदत मुझसे पूछे। ये उसकी बारगाह में सलाम पेश किया आप सबकी तरफ से। उसी का करम है कि हम लोग इस तरीके से महफिलों के अंदर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के इंटरेक्शन कर रहे हैं। पेश करता हूँ कि कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे, मैंने अपने लिए दरिया को परेशान देखा। कुछ शेर इधर उधर से पेश, एक शेर सुनाता हूँ। सुकूते गोरे गरीबा को तोड़ जाता है, जो सन्नाटा शमशान भूमि का है। अब देखिए वहाँ से एक मजमून हाजिर कर रहा हूँ। हमारे नौजवान दोस्त बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। हम तो अब
समझिए उम्र गुजर गई आपके बीच में। लेकिन आइए मजमून सुनाता हूँ। तो सुकूते गोरे गरीबा को, बच्चों समझना शेर, सुकूते गोरे गरीबा को तोड़ जाता है, दिया जला के यहाँ कौन छोड़ जाता है। सुकूते गोरे गरीबा को तोड़ जाता है, दिया जला के यहाँ कौन छोड़ जाता है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लगा रहा हूँ तेरे नाम का फिर एक गुलाब, वाह। लगा रहा हूँ तेरे नाम का फिर एक गुलाब, मलाल ये है ये पौधा भी सूख जाएगा। वाह, क्या कहने। तेरे नाम बहुत का हो। फिर एक गुलाब, वाह 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 लगा वाह। रहा हूँ तेरे नाम वाह, का वाह। फिर एक गुलाब, मलाल ये है ये पौधा भी सूख जाएगा, मलाल ये है ये पौधा भी सूख जाएगा। मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, हाय हाय। मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, हाथ रख दे मेरी आंखों पे कि नींद आ जाए। क्या कहने। मैंने मुद्दत वाह से वाह कोई वाह वाह ख्वाब वाह नहीं वाह। देखा है। मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, हाथ रख दे मेरी आंखों पे कि नींद आ जाए। एक शेर सुनो, क्या अच्छी शायरी आपने सुनी है, हक अदा किया है सुखन फहमी का। एक शेर सुनिए, पेश करता हूं कि वो छीन रहा था मेरी आंखों का उजाला। ये शेर लौटना चाहिए वहां से। वो छीन रहा था मेरी आंखों का उजाला, अरे दुनिया ये समझती रही रुखसत की घड़ी है। हाय 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 हाय। अरे वाह वाह वो वाह। छीन रहा था मेरी बहुत अच्छा आंखों का शेर। उजाला, बहुत खूब। वो छीन रहा था मेरी आंखों का उजाला, दुनिया ये समझती रही रुखसत की घड़ी है, दुनिया ये समझती रही रुखसत की घड़ी है। आइए और एक शेर सुनाता हूँ आपको। दुनिया ये समझती रही रुखसत की घड़ी है, मुझे पढ़ता कोई तो कैसे पढ़ता, मुझे पूरा अध्यात्म होगा और रोमान दोनों, कि मुझे पढ़ता कोई तो कैसे पढ़ता, मेरे चेहरे पे तुम लिखे हुए थे। मुझे पढ़ता कोई तो, मुझे पढ़ता, अरे जिंदाबाद पूना के सामीन, पुणे के सामीन जिंदाबाद। आप हकदार हैं अच्छी शायरी सुनने के, आप हकदार हैं अच्छी शायरी सुनने के। मुझे पढ़ता कोई तो कैसे पढ़ता, मेरे चेहरे पे तुम लिखे हुए, मेरे चेहरे पे तुम लिखे हुए। एक शेर सुनाता हूँ, सुनना बच्चों, आप लोग हमारी उम्मीद हो, हमारी शायरी का मुस्तकबिल हो। आप इस तरीके से दोनों हाथ से बचाए हुए हो उस शमा को जो हमारी तहजीबी शमा है और तजलील कर रहा है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ कि मुझे पढ़ता कोई तो कैसे पढ़ता, मेरे चेहरे पे तुम लिखे हुए थे, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ। बताना, हक अदा करना शेर का। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए। वाह 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 वाह। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए, कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए। पता नहीं मैं कहाँ ले गए आप लोग, ये सिर्फ आपका कमाल था कि मैं कहाँ कहाँ से शेर आपकी खिदमत में लाया। मुलाज़ा फरमाइए कि एक शेर पेश करता हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूँ। सुने शुरा, मैं उससे
मदनिया सुनो, मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है, कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। और एक शेर याद आता है, मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। प्यार के बारे में इतना नहीं सोचा जाता, प्यार के बारे में इतना नहीं सोचा जाता। उससे कह दो मेरी आंखों का सफर खत्म करे। प्यार के बारे में इतना नहीं सोचा जाता, उससे कह दो मेरी आंखों का सफर खत्म करे। उससे कह दो मेरी आंखों का सफर खत्म करे। ये तो मैं कहाँ कहाँ पहुंच गया आपको लेकर। आइए कुछ नए शेर आपकी खिदमत में। होता हो मतलब मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूं कि खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे। देखिए, हम कलाकार हैं, कलमकार हैं, सोचने वाले लोग हैं। उन सोचने वाले ही तारीख बनाते हैं, बाकी तो सब खंडर हो जाता है, फिर बन जाता है खंडर हो। मगर तहजीब और तारीख जो है वो सोचने वालों के ख्यालात और कलम की जिम्मेदारियों से चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए कलमकारों के मुलाज़ा पेश करता हूँ कि खुश बयानी के, मतलब सुनो, खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे। खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे। कुछ कहेगा शेर, कुछ मानी निकाले जाएंगे। वाह 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 वाह। खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे। कुछ कहेगा शेर, कुछ मानी निकाले जाएंगे। कुछ कहेगा शेर, कुछ मानी निकाले जाएंगे। हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे। सारे आर्टिस्टों की तरफ से, सारे कलमकारों की तरफ से जी। कुछ कहेगा शेर, कुछ मानी निकाले जाएंगे। हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे। अरे कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। कुछ कहेगा शेर, कुछ मानी निकाले जाएंगे। हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे। कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं। ये हर इंसान के लिए, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह। आप बस किरदार, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आदि हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान वो है। मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? इख्तिलाफी आंधियों के
कान में कह दे कोई, हाय हाय हाय। इख्तिलाफी आंधियों के कान में कह दे कोई, हम मोहब्बत को बाहर सूरत बचा ले जाएंगे। वाह वाह वाह। खुद बयानी के लिखे गीत सुने जाएंगे। कुछ कहेगा शेर, कुछ पानी निकाले जाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने काफी पढ़ दिया, मैं भी जज्बाती हूँ। पढ़ना आपको पेश करता आता हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें आपने दी और थोड़ा थक गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। आपके हुक्म की तामील करूँगा, पेश करता हूँ। मुलायम फरमाइए, मतलब पेश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, कोशिश करता हूँ 3-4 शेर अंदाज़ा लगाऊंगा कि बात यह कि आप जैसे सामीन और उन तक बात पहुँच रही है, मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है। हिम्मत करता हूँ, आप साथ हैं तो इंशाल्लाह हिम्मत मेरा साथ देंगे। पेश करता हूँ। आइए मतलब सुनाते हैं। मतलब पेश करता हूँ कि सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। यार बड़ा अच्छा सुना है आपने, मैं बड़ा हौसला कर रहा हूँ आपको, जी लगा के सुनिए। मैं शेर अच्छे सुनाऊंगा आपको। पेश करता हूँ कि सरपरस्ती भी सारा अवामी दर्जा जाएगा। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। अरे आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे क्या इशारे हैं, वाह 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 वाह। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। और शेर मुलादा फरमाइए, कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। वाह। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। बहुत बड़ा शेर, वाह 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 वाह। मुकर्रर इरशाद। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। और ये शेर अपने साथ ले जाइए। पेश करता हूँ कि आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। जिंदगी बना देगा शेर, ले जाइए अपने साथ कि आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। मुझ में ये ऐसी बड़ी कमी है जो बड़े काम की है। अब बिल्कुल ताज़ा गज़ल एक सुना देता हूँ आपको, कहीं नहीं पहुँची होगी अभी आप तक। आइए मतलब सुनिए, पेश करता हूँ। या सुनना, मुलाज़ा फरमाइए। मतलब पेश करता हूँ कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। मैंने यही टेम्पो बना रहा है तो मेरे अंदर हौसला बाकी रहेगा। पेश करता हूँ कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। वाह 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 वाह। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है,
वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। मतलब और मुलाजा फरमाइए, क्या अच्छा सुना है आपने, जी खुश हो गया आपने कि वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। दिल किसी का भी हो, दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है। मेरी बात सुनो, दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है। अरे दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है। दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है। दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है। दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। यार क्या महफिल मिली है, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदा रखे, तंदुरुस्त रखे। पेश करता हूँ शेर, एक मतलब और मुलाजा आजाद बतौर खास सुनो मुकेश, मुलाजा फरमाइए। एक मतलब और पेश करता हूँ कि वरना दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है, दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है, उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। अरे सामने मीर का दीवान खुला रखा है। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है, सामने मीर का दीवान खुला रखा है। वाह 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 वाह। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है, सामने मीर का दीवान खुला रखा है। सामने मीर का दीवान खुला रखा है, सामने मीर का दीवान खुला रखा है। मेरी ही सुनते हैं, अपनी नहीं कहता कोई। यार गजल वालों सुनो क्या कह रहा हूँ कि सामने मीर का दीवान खुला रखा है, अपनी मेरी ही सुनते हैं, अपनी नहीं कहता कोई। अरे तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। मेरी ही सुनते हैं, अपनी नहीं कहता कोई। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है, तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। अरे जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। यार सुन लो, आखिरी शेर पेश करता हूं। जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका, तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा है। वाह 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 वाह। एक गजल, चंद शेर। हाज़रीन, आपसे एक दरख्वास्त है, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अपने अपने मोबाइल के टॉर्च रोशन करके वसीम साहब से मोहब्बत का सबूत दीजिए। और फोटोग्राफर से दरख्वास्त है, कुर्सी दीजिए। सर जी है कुर्सी है। सर ये माइक लगाना, वह पुरजोर उतार जाए फोटो जी। अच्छा आप तशरीफ सर।
ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। टिपाई देखिए, ये आपकी मोहब्बतें हैं कि सर जी पोडियम मौजूद मैं हरचंद कि मेरे अंदर अब बिल्कुल सकत नहीं है, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही चली जाए इसके अंदर। कोशिश करता हूँ, एक गज़ल इन दोनों मेरे जहन पे बहुत तारी है, आप इजाज़त दे दो 3-4 शेर। आपने दाद मुझे बहुत दे दी, ये गज़ल सुन लीजिए, अजीब मतला सुना रहा हूँ। मियाँ सुनिएगा। आँखों 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 रहे और कोई घर न हो। अब इस मिसरे का किरदार तलाश कीजिए आप। आँखों आँखों रहे और कोई घर न हो। आँखों आँखों रहे और कोई घर न हो। आँखों आँखों रहे और कोई घर न हो। ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो। ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो। बड़ा कीमती मतला है, फिर सुन लीजिए। आँखों आँखों रहे और कोई घर न हो। ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो। ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो। क्या तमन्ना है रोशन तो सब हो मगर। क्या तमन्ना है रोशन तो सब हो मगर। कोई मेरे चारागों से बढ़कर न हो। क्या तमन्ना है रोशन तो सब हो मगर। कोई मेरे चारागों से बढ़कर न हो। और रोशनी है तो किस काम की रोशनी। रोशनी है तो किस काम की रोशनी। आँख के पास जब कोई मंजर न हो। आँख के पास जब, बहुत शुक्रिया। रोशनी है तो किस काम की रोशनी। आँख के पास जब कोई मंजर न हो। इस टेलीफोन की दुनिया, इस सोशल मीडिया की दुनिया, इसने हमारे घरों से हमें कितना दूर पहुंचा दिया है। पूरा तहजीबी कर्ब, पूरा दर्द तहजीब का, संस्कृति का। और मेरा ये शेर मुलाज़ा फरमाइए।
कि आँख के पास जब कोई मंजर न हो, बच्चों सुनो, सब सुनो, कि क्या जब आरज़ू घर के बूढ़ों की है, क्या जब आरज़ू घर के बूढ़ों की है, शाम हो तो कोई घर से बाहर न हो, शाम हो तो कोई घर, क्या जब आरज़ू घर के बूढ़ों की है, शाम हो तो कोई घर से बाहर न हो, जिसको कमतर समझते रहे हो वसीम, जिसको कमतर समझते रहे हो वसीम, मिल के देखो कहीं तुमसे बेहतर न हो, मिल के देखो।